घुसपैठ मुद्दे पर अमित शाह एक बार फिर से हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का संकल्प है कि देश भर से एक एक घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकाला जाएगा। इसी दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुरूप सरकार ने हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज का गठन किया है। शाह के मुताबिक ये समिति देश भर में जनसंख्या में हो रहे कृत्रिम बदलावों, उनके कारणों और उन्हें रोकने के उपायों का व्यापक अध्ययन करेगी। कर्नाटक के सियासी नाटक से आखिरकार पर्दा गिर ही गया। कांग्रेस आलाकमान की दखल के बाद कर्नाटक की सत्ता की कुर्सी पर नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। अंदरूनी कलह, लंबी खींचतान, बेंगलुरु से दिल्ली तक चली मैराथन बैठकों और महीनों की अटकलों के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने राजभवन पहुंचकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद अब पावर ट्रांसफर का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। डेप्यूटी सीएम डीके शिवकुमार कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। कल विधायक दल की बैठक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों के परिश्रम से देश ने रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, केंद्र सरकार की नीतियों और राज्यों के संयुक्त प्रयासों का सकारात्मक परिणाम सामने आया है, जिसमें हमारे वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नई बीज की किस्मों ने उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस वर्ष देश ने खाद्यान्न उत्पादन के सभी पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। सीबीएसई रीवैल्यूएशन में सामने आई गड़बड़ियों के बाद नई दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक की है। ये बैठक पुनर्मूल्यांकन और सत्यापन प्रक्रिया के दौरान छात्रों को आ रही तकनीकी और भुगतान संबंधी दिक्कतों को दूर करने के लिए बुलाई गई। धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के लिए पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि भविष्य में कोई गड़बड़ी न हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा और गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली विधानसभा के ऐतिहासिक कक्ष में केंद्रीय विधानसभा यानी 1924 से 1930 के बीच की कार्रवाई के 89 खंडों और त्रैमासिक पत्रिका विधान चेतना के प्रवेशांक का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को लोकार्पण किया। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए ओम बिरला ने इस बात पर विशेष बल दिया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की वास्तविक शक्ति जागरूक संवाद, तथ्यपरक चर्चा और सक्रिय जनभागीदारी में निहित है। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा का भवन भारतीय लोकतंत्र की ऐतिहासिक चेतना, संसदीय परंपराओं और स्वाधीनता के आंदोलन का जीवंत प्रतीक और गौरवशाली विरासत है।